क्या ज्ञात है हमें? हमें ज्ञात है सबसे पहली बात कि ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज है, जिसे हम पैरेलल की घात ग्राम लिखते हैं, समांतर चतुर्भुज। सब इधर ध्यान देंगे और ध्यान से ध्यान देंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे। बोलिए समांतर चतुर्भुज ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज। इसके अलावा बिंदु कौन कौन से? E तथा F क्रमशः किस किस रेखाओं के मध्य बिंदु हैं? AB तथा CD के क्या हैं? मध्य बिंदु। यहां तक कोई समस्या नहीं। उसके अलावा AF तथा CE जब हमने खींची तो BD को कहां कहां काटा? रेखाखंडों ने BD को कहां कहां काटा है? बताओ। क्रमशः बिंदु P तथा Q पर क्या किया है? प्रतिच्छेद किया है, यानी काटा है, छेद दिया है। समझ में आ गई भाषा पूरी? तो हमें पहले सवाल को समझ के जो भी दिया है उसे पढ़ना है, उसके बाद हमें सवाल को समझना है, ज्ञात है लिखना है। वो सब सवाल के अंदर ही छुपा होता है, केवल आपको बार बार सवाल को पढ़ना है। जैसे गद्यांश आते हैं कि सवाल का उत्तर गद्यांश में छुपा होता है, ऐसे ही पूरा ज्ञात है सवाल में छुपा है। आपको खाली चित्र बनाकर उसको लिखना है। अगर सवाल ये 6 नंबर या 8 नंबर में आता है तो आपको 2 नंबर 3 नंबर इसी बात के मिल जाते हैं कि आपने ये बात पहचान ली कि हमें क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है हमें? बहुत कुछ सिद्ध करना होगा। इसने कहा विकर्ण दिखाइए कि रेखाखंड, हमें सिद्ध करना रेखाखंड कौन कौन? AF तथा AC क्या करते हैं? विकर्ण, क्या नाम है विकर्ण का? BD वो क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। क्या मतलब है समद्विभाजित करने का? सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब बांटते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं। एक अब यहाँ द्वि नहीं करना, यहाँ करना है सम त्रिभाजित। क्या करना है? सम त्रिभाजित। सम त्रिभाजित मतलब 3 बराबर भाग। 3 बराबर भाग कौन से है? जब हमने AF और CE खींचा, उसने BD को P और Q पर काटा, ये 3 भाग आए। अतः दैट इज क्या सिद्ध करना है हमें? हमें सिद्ध करना है DP बराबर है किसके? PQ बराबर है किसके? Q। और जानकारी क्या है हमारे पास कि समांतर त्रिभुज के आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, और क्या है? भुजाएं समांतर होती हैं। और क्या है? समकोण बराबर होते हैं। और क्या है? मध्य बिंदु प्रमेय है हमारे पास कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने से प्राप्त रेखा तीसरी भुजा के समांतर। उसके अलावा हमारे पास मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम भी है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो तीसरी भुजा को जहाँ काटती है वो क्या होता है? उसका मध्य बिंदु होता है। ध्यान आया कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है और ये इसका मध्य बिंदु दिया है, ये एक रेखा हमने खींची है इस मध्य बिंदु से जो इस वाली भुजा के समांतर है, तो ये समांतर रेखा तीसरी वाली भुजा को जहाँ भी काटती है वो क्या होता है? उसका मध्य बिंदु होता है। ये कौन सी प्रमेय बताती है हमें? मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। और अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु दिए हैं, इन्हें हम जोड़ते हैं, इनको जोड़ने से प्राप्त रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आदि होती है। ये कौन सी प्रमेय थी? मध्य बिंदु। ये दोनों प्रमेय आपको पता होनी चाहिए, मध्य बिंदु प्रमेय और मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। बात समझ में आ गई? इतनी जानकारी हमारे पास है, हम इस सवाल को कर डालेंगे। देखते हैं, चलिए ऊपर से शुरू करते हैं। शुरू करो इसका ऑपरेशन। ये रखो, यही तो देखो E किसका मध्य बिंदु है? क्योंकि E जो है वो रेखाखंड AB का क्या है? मध्य बिंदु है। बहुत खुशी की बात है। अगर मध्य बिंदु है तो हम क्या करें? हम ये कह सकते हैं कि AE बराबर होगा किसके? EB के, होगा नहीं? और साथ साथ ये दोनों आधे होंगे किसके? AB के।
तो इसी प्रकार ये भी तो मध्य बिंदु है एफ, किसका? डीसी का। क्या होना चाहिए? डी एफ बराबर होना चाहिए एफ सी, और ये आधा होना चाहिए किसका? डीसी। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको मालूम है कि ए बी बराबर है किसके? डीसी। है या नहीं? क्यों है? समांतर त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो। क्यों है ये? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की कौन सी भुजाएं हैं? सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। ये मैं जल्दी जल्दी में लिखता हूँ, समझ लेना इसको, अभी से आपको टा बना दो, ठीक है? समान नाम भी लिख दो। क्या नाम है इसका? ए बी सी डी की सम्मुख भुजाएं हैं। ये ए बी सी डी है, ये इसकी सम्मुख भुजाएं दोनों कैसे होंगी? बराबर है, तो उनके आधे भी, चलो बहुत अच्छी बात है, इनके आधे भी क्या होंगे? बराबर। अच्छा, भुजाएं कैसी? बराबर भी होती है और कैसी होती है? साथ साथ समांतर भी तो होती है। इसका मतलब क्या हुआ? तथा, और लिखो यहाँ पर बात, तथा ए बी समांतर होगी किसके? डीसी, यानी तो बराबर तथा समांतर, दोनों बातों को हमने प्रयोग कर। तो जब ये ए बी बराबर है डीसी के, तो ए बी का आधा भी तो बराबर होगा किसके? डीसी के आधे के, तो इनके आधे समांतर भी तो होंगे। क्यों? क्योंकि दो रेखाएं अगर समांतर हैं, तुम्हारी कॉपी के सब लाइनें समांतर हैं, तो इनके आधे भी तो आपस में समांतर हैं, इनके पौने भी समांतर होंगे, इनके दुगने भी समांतर होंगे। यानी दो रेखाएं समांतर है तो उनका कोई भी भाग ले लो, वो सारे आपस में कैसे होते हैं? उसी नियम का पालन करते हुए मैंने लिखा। ए बी का आधा कितना होगा? देखो कितना होगा? ए बी, और डीसी का आधा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मेरे काम का ये वाला है, इसलिए मैं क्या लिख लूंगा इसे? एफ सी। तथा ए बी के आधे को क्या लिख दें? ए ई। समांतर है किसके? डीसी का आधा कितना? यहाँ पे आप कह दो क्योंकि ए बी का आधा जो है वो बराबर है किसके? एफ सी के, तथा डी सी का आधा बराबर है किसके? नहीं, ए बी का आधा किसके बराबर है? ए ई के बराबर है। ए बी का आधा बराबर है किसके? ए ई के, और डी सी का आधा किसके बराबर है? एफ सी के। इसलिए मैंने यहाँ ए बी की जगह ए ई और डी सी की जगह एफ सी। अब आप देखिए एक चतुर्भुज ए ई सी एफ में हम देख रहे हैं ए ई बराबर है किसके? एफ सी के, तथा ए ई समांतर है किसके? एफ सी। अगर किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर भी हो जाएं और बराबर भी हो जाएं, तो वो चतुर्भुज क्या बन जाता है? समांतर चतुर्भुज। इसका मतलब क्या हुआ कि चतुर्भुज ए ई सी एफ कैसा होगा? समांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि सम्मुख भुजा का युग्म कैसा है? बराबर तथा कैसा है? समान। ये प्रमेय हमने बताई क्या? किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा का केवल एक युग्म बराबर भी हो जाए और समांतर भी हो जाए, दोनों चीजें हो जाए, तो वो चतुर्भुज क्या बन जाता है? समांतर चतुर्भुज बन जाता है। ये बात आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है बस। तो आप ये मत सोचो ये कहाँ से आया कैसे आया, इस बात को याद कर लीजिए, क्योंकि वो हम बता चुके हैं कहाँ से आया कैसे आया। जिसका इतना इंटरेस्ट था वो वहाँ समझ चुका है, जिसको नहीं समझ में आया है वो याद रख लो। अभी तो ये क्या बन गया? समांतर चतुर्भुज। अब ये समांतर चतुर्भुज बना तो इसकी बाकी की दो भुजाएं कैसी होंगी? बराबर और समांतर। कौन बची बाकी की? ये बची। इसका मतलब ए एफ कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाएगी किसके? डीसी के। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम की समांतर चतुर्भुज की कैसी भुजाएं हैं? समूह भुजाएं। इतना सारा क्यों लिख रहा हूँ? समझाने के लिए, तुम लोग समझ जाओ। समूह भुजाएं तो समांतर होती हैं। अब आप देखो इस त्रिभुज में ए पी बी में, कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज ए पी बी में। इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं ये दोनों भुजाएं समांतर थी, तो इनके छोटे से भाग भी आपस में कैसे होंगे? समान। बहुत ध्यान से देखना, कुछ और देखना ही नहीं है।
ना ये देखना है, एक और दो, अरे किताब दे दो कोई भी, क्या किताब, अरे ये दे देना ना, इसे देखना, खाली ये त्रिभुज देखना जो दिख रहा है। तो इसमें ये भुजा इसके समांतर है, EQ के दिख रहा है त्रिभुज, इसी पे फोकस करो, बाकी कुछ नहीं देखना। त्रिभुज APB देख रहे हैं हम, उसमें क्या है, E जो है वो किसका मध्य बिंदु है, AB का क्या है, मध्य बिंदु है, तथा ये वाली जो EQ है वो समांतर है किसके, AP के। तो अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा दूसरी भुजा के कैसी हो, समांतर, तो वो तीसरी भुजा को यहाँ भी काटेगी, वो क्या हो जाएगा उसका मध्य बिंदु। यहाँ से पता लगेगा Q जो है वो किसका मध्य बिंदु होगा, PB का मध्य बिंदु होगा। कौन से प्रमेय लगी, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। और जब ये दोनों बराबर हो गए, मतलब Q इसका मध्य बिंदु हो गया, तो PQ किसके बराबर आ गया, PQ किसके बराबर आ गया, QB। इसी प्रकार आप इस त्रिभुज में ले लो DCQ में, इसी प्रकार त्रिभुज DQC में हम देख रहे हैं FP समांतर है किसके, QC के, तथा DF किसके बराबर है, FC के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि P जो है वो मध्य बिंदु होगा किसका, DQ का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, क्योंकि यहाँ भी यही स्थिति है, यहाँ भी तो यही स्थिति है। ये त्रिभुज देखो, ये मध्य बिंदु है और ये वाली भुजा समांतर है, ये रेखा इसके, तो इस वाले त्रिभुज में इस भुजा के मध्य बिंदु से इस भुजा के समांतर रेखा तीसरी भुजा को जहां भी काटेगी वो उसका मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि DP बराबर हो गया PQ, और क्योंकि हमारे पास PQ बराबर था किसके, QB के, और अभी अभी हमने प्रूव किया DP बराबर किसके है, PQ के, इसका मतलब PQ बराबर QB क्या गड़बड़ हुई, तो गड़बड़ हुई। अभी अभी हमने PQ बराबर किया QB के, और उससे पहले DP बराबर किसके था, PQ के। हाँ सही तो है, PQ बराबर QB और DP बराबर PQ, सही तो है। तो PQ दोनों में आ गया, PQ बराबर QB और PQ बराबर किसके, DP के। यहां से क्या पता लगा कि अतः कौन कौन, AF तथा EC किसे, विकर्ण कौन सा है, BD को क्या करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। नोट कर लीजिए, ठीक, बहुत जल्दी।